रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 3 CCNP स्विच। और आज हम स्पैन और आर स्पैन के बारे में पढ़ेंगे। जितने तक मुझे याद है मैंने आज के लेक्चर बनाने से पहले ये नहीं देखा कि मैंने पहले पढ़ाया हुआ है या नहीं, तो मैं एज्यूम करूँगा कि आप लोगों को नहीं पता स्पैन और आर स्पैन का। ठीक है, तो स्पैन पोर्ट मिररिंग या टू मॉनिटर द ट्रैफिक, या स्पैन आर स्पैन सारी पोर्टें इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो है ना दो या तीन डिफरेंट कैटेगरीज ये सिनेरियोज के अंदर डिस्कस हो सकता है। अब है स्टोरी ये है कि आपके पास जनाबे वाला एक स्विच लगा हुआ है और उस पर जो सी ट्रैफिक ट्रेवल हो रही है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि आपको ना कुछ मसला आ रहा है कि PC A और PC B के दरमियान जो कम्युनिकेशन है ना वो थोड़ी समझ सी नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो आप क्या करते हो, आप अपना एक ट्रबल शूटिंग लैपटॉप उठाते हो और वो इस पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, और कहते हो कि जितनी भी ट्रैफिक है पोर्ट A और पोर्ट B के दरमियान जाने वाली, ठीक है, उसकी एक कॉपी मेरे पास भी आना शुरू हो जाए। और आप यहाँ पे ना जो सा एक टूल इंस्टॉल कर लेते हो, वायर शार्क। ठीक है, अगर आप में से किसी को नहीं पता होगा, मगर मैं हैरान हूँ आप में से किसी को नहीं पता तो वायर शार्क। तो वो क्या करता है, वो तमाम पैकेट्स आपको अपने सामने खोल के दिखा देता है और आप जो है उन्हें एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको वायर शार्क का नहीं पता तो हमने CCNA के वेरी इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में वायर शार्क खोल के देखा था। जब हम टैलेंट करते थे तो हमें प्लेन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती थी, तो यस वो वायर शार्क था। तो हम लोग जो है वो वायर शार्क वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं और आपको जो है वो सारी की सारी ट्रैफिक जो सी है वो दिखाना शुरू कर देता है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। ये जो पॉइंट A टू पॉइंट B जो मैंने स्विच में कन्फिगर किया होता है उसको हम कहते हैं स्पैन, स्विच पोर्ट एनालाइजर। ठीक है, तो the only time a packet is flooded on the port other than the specific destination is when the destination MAC address is question mark। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्मल स्विच का बिहेवियर क्या होता है। ये मेरे पास स्विच है, PC A से एक पैकेट आया और उसने कहा जी मैंने जी PC B से मुलाकात करनी है। ठीक है, तो जिस तरह ये पैकेट आया स्विच ने लेयर 2 पे उस पैकेट को खोला और उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक किया। जिस तरह डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अपने मैक टेबल के अंदर चेक किया और अगर इसको उसमें एंट्री ना नजर आई तो ये क्या करेगा, जिस पोर्ट से पैकेट आया उसके अलावा बाकी तमाम पोर्ट्स पे उस पैकेट को क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। बहुत अच्छी बात है, जब ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा और मैंने ये यहाँ पर एक पैकेट स्निफर लगाया हुआ है। ठीक है, एक एप्लीकेशन बनाई हुई है। ठीक है, ये अपनी तरफ से मैंने अपनी आंख बना दी है। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो मेरे पास ये पैकेट आ जाएगा अगर ये ब्रॉडकास्ट होगा। अगर ब्रॉडकास्ट नहीं होगा और इसके पास PCB का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पड़ा हुआ है तो इससे ये पैकेट आएगा, स्विच एक्चुअली सॉर्ट ऑफ यूनिकास्ट बिहेवियर परफॉर्म करेगा। ठीक है, काम चल जाएगा। तो अगर स्विच एक ही सूरत में ब्रॉडकास्ट करता है जब उसे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का ना पता हो, मगर हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि हम कोई ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं तो हमें जो सा है तमाम पैकेट्स जो A और B के दरमियान ट्रैवल हो रहे हैं वो चाहिए। तो आप ये काम करते हो। कुछ इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो जो से हैं थोड़े गलत ज़हनियत के इंजीनियर होते हैं, वो चाहते हैं यार मैं देखूं सब लोग क्या काम कर रहे हैं। तो वो जो अपने अपलिंक जो ट्रैफिक है जो आपके मेन रूटर पे जा रही है इसका स्पैन जनरेट कर लेते हैं और वो स्पैन जो से अपने पास एक PC पे आ रहा होता है। तो जितने लोग जो उनसे इंटरनेट पे जा रहे होते हैं उनकी जो जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो सारी उसे नज़र आ रही होती है। हाँ, इसके अंदर HTTPS की कम्युनिकेशन लाजमी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो स्पैन कर रहा होता है और उसको हर ट्रैफिक आ रही होती है, मगर लाजमी नहीं वो बुरा इंजीनियर हो। मे बी उसने कोई सिक्योरिटी एनालिसिस टूल रन किया हुआ हो, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी एनालिसिस टूल रन किया हुआ है और वो आपको हेल्प आउट कर रहा है। मार्केट के अंदर इस टाइम बेशबहास एनालिसिस टूल है जो आपके नेटवर्क बिहेवियर एनालिसिस चेक करते हैं। उन्हें कोई HTTPS के पैकेट को खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मल बिहेवियर चेक करते हैं कि यानी ये PC A कभी भी इंटरनेट पे SSH पोर्ट पे नहीं जाता था पहले, अब ये जा रहा है। तो क्यों जा रहा है यार, ये एबनॉर्मेलिटी है, बिहेवियर बेस्ड एनालिसिस जिसे कहते हैं, बिहेवियर बेस्ड एनालिसिस। ठीक है, BBA ये मैंने अपनी तरफ से बना दिया, बिहेवियर बेस्ड एनालिसिस करते हैं ये टूल, और ये बहुत मैसिव काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। फ्री में कोई मिलता है या नहीं मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, तो अब मसला ये है कि जब आपका नेटवर्क जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है और मेरे पास जो है स्विचेस लगे हुए हैं और मैंने ये तमाम ट्रैफिक ना उस सिक्योरिटी एनालिसिस टूल में डालनी है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो है अपने स्विच पे स्पैन कन्फिगर करूँगा। ठीक है, स्विच पोर्ट एनालाइजर। ठीक है, पैकेट अराइव ऑन द सोर्स पोर्ट और अ VLAN, कोई भी पैकेट से फॉर एग्जांपल ये पूरी की पूरी VLAN 100 चल रही, तो मैंने कहा VLAN 100 की तमाम के तमाम पैकेट उठा के यहाँ फेंक दो। अगर अब से फॉर एग्जांपल अब क्वेश्चन ये आ जाएगा, ये पोर्ट तो बोटल नेक हो जाएगी, अगर ये 1 Gbps की पोर्ट है और ये भी तमाम 1 Gbps की, अब VLAN 1 पे मेरे ख्याल में 5 Gbps ट्रैफिक आ रही है, तो क्या होगा, एग्जैक्टली आपकी बात ठीक है, फिर आपकी ये ट्रैफिक जो है ब्लॉक होनी शुरू हो जाएगी।
ठीक है, यानी ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी। मगर आपका ये जो एनालाइजर टूल है ना, ये तमाम एनालिसिस कर रहा होगा। नॉर्मली जब ये बड़ी कंपनीज में चले जाते हैं, बड़े एनालिसिस टूल होते हैं, तो इन्हें जो है ना 10 गिग की फीड्स जा रही होती हैं, ठीक है, 10 गिग्स की फीड लगी हुई होती हैं और दोनों फीड जो है डुप्लीकेट हो रही होती हैं, ताकि वो मेक श्योर कर लें कोई पैकेट ड्रॉप तो ना हो रहा हो, ठीक है। सो हम लोगों ने अब स्पैन कन्फिगर करना है। तो स्पैन कन्फिगरेशन करने के लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। होना क्या होता है कि पैकेट जो सा आपकी जो भी आपने रिक्वायर्ड पोर्ट है, जहाँ पे भी आपने को चाहिए, वीलन भी हो सकती है, पोर्ट भी हो सकती है, आएगा आपका स्विच क्या करेगा, उस पैकेट की एक कॉपी बनाएगा और कॉपी बना के इस डेस्टिनेशन पोर्ट पे, ये जो आपने डेस्टिनेशन पोर्ट डिफाइन की होगी अपनी कॉन्फ़िगरेशन में, उस पर फेंक देगा, ठीक है। अगर पैकेट ये यहाँ जा रहा है तो उसकी एक कॉपी उठाएगा और आपको यहाँ भेज देगा, ठीक है। आप उस पैकेट को देख के एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट किस्म के एनालिसिस, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। तो स्पैन जो सा है, दो किस्म के स्पैन है, एक लोकल स्पैन है और एक रिमोट स्पैन है। लोकल स्पैन क्या कि स्पैन के अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन जो से है लोकल स्विच पे होते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मुझे पीसी ए से जो कम्युनिकेशन है वो पीसी बी की तरफ जा रही है, तो मैं कहूँगा मेरा सोर्स पैकेट, सोर्स पोर्ट ये है और डेस्टिनेशन पोर्ट जो सी है वो ये है, कि इस पोर्ट से जो भी ट्रैफिक आ रही है उसको उठा के जो सा है मेरे इस एनालाइज़र के पास भेज दे। ये एनालाइज़र मेरा लैपटॉप भी हो सकता है जिस पे वायर शार्क चल रहा है, किसी कंपनी की हार्ड एंड अप्लायंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, मॉनिटर सेशन 1 ये कमांड है, मॉनिटर सेशन स्पैन पोर्ट का सेशन सोर्स इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0/1, यानी हमने कहा इस इंटरफेस से चाहे आ रही है या उसके अंदर जा रही है ट्रैफिक, इन दोनों टाइप ऑफ पैकेट उठा लो। अगर आप बोथ नहीं भी लिखते तो बाय डिफॉल्ट बोथ कंसीडर करता है। ये ट्रैफिक उठा लो, अब भेजनी किधर है, मॉनिटर सेशन 1 डेस्टिनेशन इंटरफेस GI1/0/48, यानी यहाँ से जो भी पैकेट आ रहा है इस पोर्ट के अंदर आ रहा है या इधर से बाहर निकल रहा है, इन तमाम पैकेट्स की कॉपी बनाओ और इधर भेज दो। इसका ये मतलब नहीं कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए, कम्युनिकेशन चलती रहेगी, मगर मुझे ये यहाँ पे इस पोर्ट पे जितनी ट्रैफिक आ रही होगी उस सब की कॉपी रिसीव होती रहेगी, दैट इज़ इट। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक जो सा वार्निंग साइन है वो ये है कि जब भी आप स्पैन कन्फिगर करते हो तो इस पोर्ट के ऊपर जो सा है STP डिसेबल हो जाता है, ठीक है। BPDUs के पैकेट भी आएंगे और बाकी सारा कुछ भी आएगा, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि ये पोर्ट कभी कोई उठा के जो सा है इस पोर्ट के अंदर यहाँ से केबल निकाल के और इस पोर्ट में वापस ना लगा दे, ठीक है। STP डिसेबल वो लूप जनरेट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी लैब का इशू आ गया। इसकी लैब का इशू ये आ गया कि भाई मुझे जो सा है उसके अंदर तो मिली कोई नहीं कोई चीज़ जिसे हम कहते हैं पैकेट ट्रेसर के अंदर। तो मैंने कहा मेरे पास जो ओरिजिनल स्विच पड़ा है मैं उसके अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। इनेबल मेरे ख्याल में सिस्को ही पासवर्ड है और शो वर्जन, मेरे ख्याल में ये 2960 का स्विच है, ठीक है। 2448 पोर्ट्स हैं इसके अंदर लगी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, शो इंटरफेस स्टेटस। तो ये मेरे पास इंटरफेस है, ये अपलिंक टू वाईफाई, यानी वाईफाई का अपलिंक है जो कनेक्टेड हुआ है मेरे साथ, और ये ट्रंक और वाइट लैपटॉप वगैरह। वाइट लैपटॉप कनेक्टेड नहीं है इस टाइम, हम इस टाइम कोई पैकेट कैप्चर नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ हमने कन्फिगरेशन करनी है। शो क्या हो गया भैया, अच्छा जी, वेलकम बैक। और वो स्विच को ना बच्चों ने जो सा है कुछ छेड़छाड़ कर दी थी, ठीक है। वो कहते हैं हमारा एक्सबॉक्स नहीं चल रहा, 0.254 सिस्को एनेबल सिस्को। हम बात क्या कर रहे थे, बात भूल गया मैं। एनीवे, तो हमने मॉनिटर सेशन करना है, शो मॉनिटर सेशन 1, कोई मॉनिटर सेशन नहीं है, नो स्पैन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब क्या करना है, मैंने कॉन्फ़िग टी, ठीक है, मैंने कहा मॉनिटर क्वेश्चन मार्क सेशन को नंबर दे दें, 1 1 to 66 हो सकता है। अब सोर्स बताना है उसे, ठीक है। सोर्स मैंने कहा कि तुम ऐसा करो, इंटरफेस FA 0/10 से ट्रैफिक उठाओ जितनी उठा सकते हो। इंटरफेस FA 0/10 से ट्रैफिक उठाओ, ठीक है, और बोथ कर दो या एंटर दबा दो। अब ये मॉनिटर सेशन 1 क्या करेगा, FA 0/10 से ट्रैफिक उठाएगा और अब ये कहाँ पे भेजेगा। मैंने कहा मेरा PC जो है 0/20 पे लगा हुआ है, ठीक है, जिस पे मैं मॉनिटरिंग करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस बंदे के पास से जितने पैकेट आ रहे हैं या इस पोर्ट से जितने पैकेट आ रहे हैं उसकी एक कॉपी मेरे पास आती जाए, ताकि मैं एनालाइज कर सकूँ कि डिवाइस कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रही, या ये डिवाइस इस अजीब सा बिहेवियर क्यों कर रही है, या मुझे इस पर शक है कि यार ये डिवाइस कुछ अजीब से काम कर रही है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ट्रबल शूटिंग हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है, मॉनिटरिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैंने मॉनिटर सेशन और 1, और अब इसको क्या करना है,
मैंने बताना है डेस्टिनेशन, फ़िल्टर भी आप लगा सकते हो। डेस्टिनेशन के बाद क्या करना है, इंटरफेस क्या देना है उसे, ठीक है, मैंने कहा FA0/20 डेस्टिनेशन दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ शो मॉनिटर सेशन 1, तो ये मुझे दिखाएगा कि एक मॉनिटर सेशन बना हुआ है जिसे हम लोकल सेशन कहते हैं, वो कौन सी पोर्ट से उठा रहा है, FA0/10 की इंग्रेस और इग्रेस दोनों ट्रैप पैकेट्स को उठा रहा है और डेस्टिनेशन पोर्ट जो सा FA0/20 पे भेज रहा है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। अब कोई भी पैकेट जो सा FA0/10 से आएगा वो 20 पे जा रहा होगा। इंटरफेस स्टेटस, ठीक है, और वो ट्रैफिक जो से है ना पोर्ट 20 के ऊपर जा रहा होगा। यहाँ पे ना वो स्टेटस का, पोर्ट का स्टेटस ना मॉनिटर आ रहा होता है अगर वो पोर्ट अप होती FA20, क्योंकि वो डेस्टिनेशन पोर्ट है और ये यहाँ पे आपकी वो मॉनिटर पोर्ट बन जाती। ठीक हो गया, ये तो हो गया आपका स्पैन, कोई मसला नहीं है, ब्रिलियंट काम हुआ, हमने ट्रबल शूटिंग कर ली और काम हो गया। ठीक है, अगर आपने इस चीज़ को ख़त्म करना है तो कॉन्फिग टी नो मॉनिटर सेशन 1, ठीक हो गया। स्पेलिंग की क्लास लेनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा स्पैन का काम कि स्पैनिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमने स्पैन कर ली पोर्ट स्पैन जिसे हम कहते हैं। अच्छा, नॉन सिस्को एनवायरनमेंट में उसे मिरर पोर्ट भी कहते हैं कि मिरर हो रही है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगली टर्म आ जाती है आर स्पैन, जिसे रिमोट स्पैन करते हैं। ये बहुत पॉसिबल है कि आपके साथ हो रहा हो कि आपने जो आपकी कंपनी ने आपको एनालाइजर दिया, जो आपने कोई सिक्योरिटी की अप्लायंस लगानी थी वो आपने लगा दी इस बड़े स्विच के साथ। अब मसला ये है, आपने इस इधर से भी एक VLAN उठा के लेकर आनी है, ठीक है, या इधर से ये पैकेट उठा के लेकर आना है, मगर एनालाइजर आपका इस स्विच पे नहीं लगा हुआ, एनालाइजर आपका डाउन द फ्लो कोई स्विच C के ऊपर लगा हुआ। तो अब आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक ट्रैफिक उठाओगे, ठीक है, आप यहाँ से इस पोर्ट की ट्रैफिक उठाओगे और इस पोर्ट की ट्रैफिक को उठा के आप एक VLAN में फेंक दोगे। ठीक है, जिसे मैं फिर एग्जांपल कह देता हूँ VLAN 999 पे। ठीक है, और इस VLAN 999 के अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसे कहते हैं रिमोट स्पैन, मेरे ख्याल में मुझे सिर्फ वर्ड याद नहीं है, रिमोट स्पैन। ठीक है, और वो VLAN जो सी है वो ट्रंक पे जाएगी। ठीक है, ट्रंक पे ट्रैवल करेगी वो VLAN। अगर आपने ट्रंक अलाउ VLAN की कमांड लगाई हुई तो आपको ये अलाउ करनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पर आपको एक और मॉनिटर सेशन बनाना पड़ेगा जिसकी सोर्स पैकेट जो सा है वो यहाँ से आ रहा होगा VLAN 999, और उसको डेस्टिनेशन जो सा है वो किसी और VLAN में डाल दो या इसी VLAN में वापस डाल दो। और जब यहाँ पर पहुँचेगा तो फिर इसका सोर्स VLAN कौन सी होगी, सोर्स VLAN 99999। ठीक है, और डेस्टिनेशन उस टाइम क्या बन जाएगा, डेस्टिनेशन बन जाएगा GI1/0/48। ठीक हो गया, तो ये आपने काम करना है, ये दिस इज कॉल्ड रिमोट स्पैन। अगर आप ये यहाँ से स्विच निकाल दो, भूल जाओ ये स्विच पड़ा हुआ है, आपको सिर्फ एक स्विच टपा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपने कहना है कि सोर्स पैकेट ये है और डेस्टिनेशन इस VLAN में डाल दो। इधर सोर्स ये VLAN है और डेस्टिनेशन कौन सी है, डेस्टिनेशन GI1/0/8 है। ठीक हो गया, सिंपल ये काम करना आपने। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट इसके अंदर क्या आ रही है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ये आ रही है कि मेरे पास जो से है ना वो 2900 के 60 के स्विचेस चाहिए। मेरे पास 3550 XL है, उसके अंदर रिमोट स्पैन नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। उसकी वजह यह है कि अगर मैं आपको अल्लाह भला करे आपको ये बुकलेट खोल के दे दूँ, ठीक है, ये सिस्को की ही गाइड है, मैं भी लैब भी कन्फिगर कर रहा था तो मेरी नज़र से गुजरी। ठीक है, तो ये जो सा है ये टेबल है, ठीक है, कैटलिस्ट स्विचेस द स्पोर्ट स्पैन एंड आर स्पैन, ये स्पैन है, ये आर स्पैन है, ये ER स्पैन है। ER स्पैन मुझे नहीं याद क्या है। ठीक है, एनीवे, तो जो 6500 है वो स्पैन सपोर्ट करता है। अच्छा, एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मुझे पिछले दिनों कॉन्फ़िगरेशन का मौका मिला, तो 6500 के ऊपर हम स्पैन कॉन्फ़िगर कर रहे थे। आप 6500 के ऊपर मोर देन 2 स्पैन कॉन्फ़िगर ही नहीं कर सकते, लिमिटेशन है, मोर देन 2 स्पैन्स आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते 6500 के अंदर। नए मॉडल्स में हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं 6509E की मेरे ख्याल में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिस तरह मैं 3550 XL के ऊपर आया तो ये देखें आप, अगर यहाँ से देख सकें कि 35 XL जो सा मेरे पास एक सेकंड स्विच पड़ा हुआ है वो सपोर्ट नहीं करता। इस वजह से अनफॉर्चुनेटली मैं अब आपको आर स्पैन की सोर्स एंड डेस्टिनेशन प्रॉपर कन्फिग्रेशन करके नहीं दिखा सकता, मगर उसका जुगाड़ है मेरे पास। मेरे पास 2960 है, उसके ऊपर आर स्पैन है, तो हम वहाँ पे आर स्पैन कन्फिगर कर लेंगे, मगर हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक ही स्विच पे कन्फिगरेशन हुई हुई है। तो उसी स्विच को एज अ सोर्स भी कन्फिगर करके देख लेंगे, उसी को एज अ डेस्टिनेशन भी कन्फिगर करके देख लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, अब इससे आगे कुछ है नहीं है, इससे आगे थैंक यू की स्लाइड है, इसलिए हमें स्विच पे जाना पड़ेगा। अच्छा, अब स्विच पे चले गए। अब हमने करना क्या,
अब हमने ना पहले इस स्विच से पैकेट उठाना है और आगे भेजना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम VLAN बनाते हैं, VLAN 999, ठीक है। अब इधर एक कमांड है रिमोट स्पैन, ये कमांड इस VLAN को बताती है कि इसमें कोई यूज़र डाटा नहीं जा रही, इसमें स्पैन डाटा जा रहा है, रिमोट स्पैन, दैट्स इट। और आपने कोई कमांड नहीं चलानी इसके अंदर, ठीक है। रिमोट स्पैन कन्फिगर एज अ रिमोट स्पैन VLAN, ये रिमोट स्पैन VLAN होगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, बड़ी सिंपल कमांड, वही मॉनिटर सेशन 1, ठीक है। सोर्स हमने कहाँ से उठानी है ट्रैफिक, हमने उठानी है से फॉर एग्जांपल सोर्स इंटरफेस FA0/10। आप VLAN की पूरी VLAN की ट्रैफिक भी उठा सकते हो, 0/10 से उठाई, एंटर कर दिया। 0/10 की ट्रैफिक उठा के अब हमने किधर भेजनी है, मॉनिटर सेशन 1 डेस्टिनेशन रिमोट, रिमोट इसकी डेस्टिनेशन है, VLAN का नंबर क्या है, 999 था मेरे ख्याल में, एंटर। अच्छा, इग्नोरिंग द रिफ्लेक्टर पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, रिफ्लेक्टर पोर्ट क्या कि आप यहाँ पे आगे रिफ्लेक्टर डैश पोर्ट FA0/20 कर देते, ठीक है, पोर्ट इंटरफेस FA0 रिफ्लेक्टर पोर्ट FA0/20। अच्छा, अब ये रिफ्लेक्टर पोर्ट ना पुरानी कॉन्फ़िगरेशन है, ये नया स्विच है, इस वजह से इसे रिफ्लेक्टर पोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एडवांस स्विचेस हैं 2960, ठीक है। मेरे पास एक बहुत एडवांस स्विच है, एक बहुत घटिया स्विच है। रिफ्लेक्टर पोर्ट ये होती थी कि अब मसला ये है कि ये स्विच के पीछे ASICs लगे होते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। ये मेरा अपलिंक है, ठीक है। अब मैं यहाँ से जितने पैकेट्स आ रहे हैं उनकी कॉपी बना के इस VLAN के ज़रिए इस ट्रंक पे भेज रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि इस जो पोर्ट है इसके पीछे जो ASIC है उसकी तमाम पावर यूज़ कर लो, क्योंकि स्विच के पास इतना पावरफुल प्रोसेसर नहीं होगा या बीफी प्रोसेसर नहीं होगा या बीफी स्विच नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो इस पोर्ट को डिसेबल कर देगा, मगर इसके पास जो रिसोर्सेज होंगे या इसके पास एक जो प्रोसेसिंग पावर होगी उस पावर को यूज़ करते हुए इधर से जितने आने वाले पैकेट हैं उसकी कॉपी बना के ट्रंक पे भेज देगा। मगर ये पुरानी सिचुएशन है, आपके नए स्विचेज़ में नहीं होगी, ठीक है। अगर आपके पास बहुत पुराने स्विचेज हैं, वहाँ पे RSPAN आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ जाए तो फिर आपको ये मसला होगा, ठीक हो गया। अब हमने ये यहाँ से उठाई है और फेंक दिए ट्रैफिक। अब ये जो है शो मॉनिटर, डू शो मॉनिटर सेशन 1, आज मेरे स्पेलिंग बहुत गंदे हुए हैं, ठीक है, मॉनिटर सेशन 1, ठीक है। तो ये देखो, ये रिमोट सोर्स सेशन है, ठीक है, और FA0/10 से उठा रहा है और 999 VLAN पे भेज रहा है। अब अगर मैंने यहाँ पे रिसीव करनी होती, ठीक है, नो मॉनिटर सेशन 1, ठीक है। अब समझो मैं रिसीविंग स्विच पर आ गया। अब रिसीविंग स्विच पे क्या करना है मैंने, रिसीविंग स्विच पे वही, ठीक है, शो VLAN 999 बनाई हुई है, रेस्ट्रिक्टेड, देखो रेस्ट्रिक्टेड आ रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में कॉन्फ़िगरेशन है VLAN की, ठीक है। तो मॉनिटर सेशन 1, ठीक है, सोर्स, अब मैंने इसको उठानी है ट्रैफिक को, सोर्स VLAN 999, ठीक है, VLAN 999 पे जितनी ट्रैफिक आ रही है, और सेशन डेस्टिनेशन इंटरफेस FA0/10, दैट्स इट। VLAN 999 से जो ट्रैफिक आई है, मगर मेरे पास VLAN 999 होनी चाहिए और उसे रिमोट स्पैन बताना है, तो फिर वो वहाँ से ट्रैफिक उठाएगा और आपको वापस दे देगा, ठीक हो गया। अच्छा, सो हमने क्या किया, शो मॉनिटर सेशन, ओह माय गॉड, डू शो मॉनिटर सेशन 1। अच्छा, ये ओके, मिस्टेक होगी यहाँ पे। अच्छा, अब ये देखो, ये भी एक ट्रबल शूटिंग होगी। टाइप लोकल सेशन तो नहीं होना चाहिए ना, रिसीविंग स्टेशन को भी पता होना चाहिए ना कि ये रिमोट सेशन है। अब यहाँ पे मैंने क्या गलती की है, गलती एक सेकंड में मुझे समझ आ गई। नो मॉनिटर सेशन 1, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने किया मॉनिटर सेशन 1, ठीक है, सोर्स, और यहाँ पे मैंने VLAN 100 कर दिया, VLAN 999 कर दिया। मुझे क्या करना चाहिए था, रिमोट VLAN 999, ठीक है, और यहाँ पे मॉनिटर सेशन 1 और डेस्टिनेशन फिर लगाना चाहिए था, डेस्टिनेशन, व्हाट इज द डेस्टिनेशन इंटरफेस, मेरे ख्याल में इंटरफेस FA0/10, ठीक है।
डू मॉनिटर सेशन 1, डू शो मॉनिटर सेशन 1, ठीक है। अब ये रिमोट डेस्टिनेशन सेशन आ गया, ठीक है। तो एक्चुअली RSpan क्या करता है, आपकी एग्जिस्टिंग जो स्पैन ट्रैफिक है वो उठा के दूसरी जगह भेज देता है, मगर उसके लिए आपको स्पैन जो सी है VLAN उठानी पड़ती है, VLAN लेनी पड़ती है, दैट्स इट। और ये आपका सारे का सारा काम कर देता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, स्पैन आपको क्लियर हो गया, RSpan क्लियर हो गया। स्पैन आपका लोकल सिग्निफिकेंस होती है कि एक ही स्विच से उठा के ट्रैफिक भेज दें, और RSpan होती है कि अगर आपने एक स्विच से उठा के अगले स्विच पे भेजनी है जहाँ पे आपका एनालाइजर लगा हुआ है। तो आप क्या करते हो कि एक स्पेसिफिक VLAN से उठाते हो और दूसरी VLAN में डाल देते हो, या एक स्पेसिफिक इंटरफेस से उठाते हो VLAN में डाल देते हो, मगर शर्त यह है कि ये जो VLAN हमने डिफ़ाइन की हुई है ये रिमोट -स्पैन होनी चाहिए। और जब यहाँ पे भी जब रिसीव कर रहे होते हो तो यहाँ पर भी VLAN होनी चाहिए 999 और RSpan उसे लिखा हो, रिमोट स्पैन किया हो, और फिर उठाते हो उसके पास से और इस इंटरफेस पे फेंक देते हो। अच्छा, अगर आप VTP यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ VTP सर्वर के ऊपर VLAN बना लो 999 और उसके आगे पैरामीटर दे दो रिमोट स्पैन, -स्पैन है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो वो पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर -स्पैन डाल देगी, VLAN 900 999 आपकी रिमोट स्पैन है, एनीथिंग आप उसके अंदर डालोगे वो स्पैन चली जाएगी। अच्छा, अब इधर एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है, उसके बाद हम ये लेक्चर ख़त्म कर देंगे, कोई बहुत बड़ी हमने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी, कि अगर ये यहाँ से आप कोई 6 या 7 PCs का स्पैन उठा रहे हो और इधर से इस नेटवर्क पे भिजवा रहे हो, या घुमा फिरा के आप 4 स्विचेस से घुमा के यहाँ पे भिजवा रहे हो, ठीक है, इस एनालाइजर में, तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर इधर ट्रैफिक बढ़ी तो आपके पूरे नेटवर्क के ऊपर जो से हैं तमाम ट्रंक्स जो से हैं बिजी हो जाएंगे। तो स्पैन बड़े ध्यान से यूज़ करना होता है, बड़े ध्यान से उसका एनालिसिस करना होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसे यूज़ किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक जगह में गया, उसने क्या किया हुआ था, उसने ना कोई बहुत रिमोट लोकेशन से ना, यानी रिमोट लोकेशन से मुराद उसके यूनिवर्सिटी का कैंपस था, मैं एग्जैक्ट वेंडर का नहीं बता सकता आपको, कस्टमर का नहीं बता सकता, उसके पास ना कोई एक स्विच था, वहाँ पे ना कोई बहुत क्रिटिकल डिवाइसेस लगी हुई थी और वो सिक्योरिटी का कंसर्न था एक्चुअली। तो वो जो से है ना ऑलमोस्ट जो से हैं वो 5 GB की ट्रैफिक जनरेट कर रहे थे। अब वो एग्जिस्टिंग नेटवर्क से ट्रैवल नहीं कर सकता था, तो उसने वहाँ से एक फाइबर उठाई हुई थी, ठीक है, वो फाइबर की भी लेंथ पूरी होगी तो उसने बीच में एक स्विच लगाया हुआ था, फिर वहाँ से फाइबर उठा के वो उस फाइनल डेस्टिनेशन पे ला रहा था जहाँ पे एनालाइज़र लगा हुआ था, क्योंकि वो सम कॉस्ट रीज़न वो 2 एनालाइज़र नहीं लगा सकते थे, और वो एनालाइज़र ने वहाँ से भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क पे भी है, तो वो RSpan ना कहीं और से घुमा के लेकर आ रहा था, ठीक है। उसने यहाँ पे ट्रंक बनाई हुई थी और वो ट्रंक सिर्फ 999 VLAN के लिए यूज़ हो रही थी, 999 और 999, ठीक है। तो वो उसने एक डेडिकेटेड 10 GB का नेटवर्क चलाया हुआ था, वो पुरानी फाइबर डली हुई थी तो वो 10 GB ज़्यादा दूर तक नहीं जाती थी, तो इस वजह से उसे बीच में एक जगह स्विच लगा के दोबारा यूज़ करना पड़ रहा था। वो कर रहा था, उसका काम कर रहा था, तो वो उसने एग्जिस्टिंग नेटवर्क से रन नहीं किया हुआ था, क्योंकि उसने पहले एग्जिस्टिंग नेटवर्क पे रन किया तो उसने नेटवर्क बैठा दिया, क्योंकि उसके एग्जिस्टिंग अपलिंक्स जो से हैं वो 10 GB के नहीं थे, वो 1 GB के लगे हुए थे। एनीवे, तो ये जो सा है स्पैन और RSpan क्लियर हो गया। मोस्टली आप लोग देखेंगे स्पैन RSpan बहुत रेयरली यूज़ होता है, मगर डिपेंड करता है आप किस तरह के नेटवर्क में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक था जो CCNP स्विचिंग के अंदर यूज़ नहीं किया हुआ था। मेरे ख्याल में अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रह गई है, स्टैक वाइज, तो अगले लेक्चर में हम स्टैक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। लैब कंपलसरी नहीं है, उसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है, हमने खुद देखा तसल्ली से। तो हम उसको करने के बाद हमारा जो सा CCNP जो स्विच है वो अपग्रेड हो जाएगा हमारा, ठीक है। वो 300 जो भी हमारा एग्ज़ाम कोड है क्या था 300-115, ठीक है। तो 300-115 के आप पेपर देने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।